लाल किला महान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का भी निर्माण किया था। लाल किले में कई संरचनाएं हैं जो इस्लामी स्थापत्य शैली और मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों के रूप में जानी जाती हैं। वैसे तो मुगलों द्वारा अलग अलग जगहों पर ऐतिहासिक भवनों का निर्माण कराया गया है, पर इनमें दिल्ली और आगरा की बात ही अलग है। आगरा के ताजमहल की तरह दिल्ली का लाल किला भी विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि दिल्ली में यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित है। गौरतलब है कि 13 मई 1648 को लाल किला बनकर तैयार हो गया था। लाल पत्थर से बने होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। लाल किले में अनेक भव्य इमारतें हैं। इनमें दीवाने आम और दीवाने खास किले की दर्शनीय जगह है। साल 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया था। भारत में लाल किले की विशेषता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत के प्रधानमंत्री इसी किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को संबोधित करते हैं। लाल किले का इतिहास। लाल किले का निर्माण सबसे प्रसिद्ध मुगल बादशाहों में से एक शाहजहां ने करवाया था। यमुना नदी के तट पर बनाए गए इस किले का डिजाइन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। इस शानदार किले को बनाने में लगभग 8 साल 10 महीने का समय लगा। यह किला 1648 से 1857 तक मुगलों का शाही निवास रहा। इससे पहले प्रसिद्ध आगरा किला मुगलों का शाही निवास था। बाद में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। दिल्ली में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के गढ़ के रूप में लाल किले का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल राजवंश हर पहलू में कमजोर हो गया था और उसने किले पर एक टोल लेना शुरू कर दिया। जब मुगल शासक जहांदार के बाद फर्रुख सियर ने शासन संभाला तो यह किला काफी हद तक अपनी चमक खोने लगा। उनके शासनकाल के दौरान धन जुटाने के लिए किले की चांदी की छत को तांबे के साथ बदल दिया गया था। यह शायद उस लूट की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों में काफी लंबे समय तक चली। 1739 में फारसी सम्राट नादिर शाह ने मुगलों को पराजित किया और अपने साथ किले के कुछ कीमती सामान भी ले गया, जिनमें प्रसिद्ध मयूर तख्त भी शामिल था, जो मुगलों के शाही सिंहासन के रूप में जाना जाता था। कमजोर मुगलों के पास मराठों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मराठों ने उनकी और उनके किले की रक्षा करने का वादा किया था। 1760 में जब दुर्रानी वंश के अहमद शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर कब्जा करने की धमकी दी तो मराठों ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए दीवाने खास की चांदी की छत खोद दी। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों को हरा दिया था और किले पर अधिकार कर लिया। मराठों ने 1771 में किले का पुनर्निर्माण किया और शाह आलम द्वितीय को 16वें मुगल सम्राट के रूप में गद्दी पर बिठाया। 1788 में मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया और अगले 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया, जब तक कि उन्हें अंग्रेजों ने 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान हरा नहीं दिया। लाल किले पर अब अंग्रेजों का कब्जा था, जिन्होंने किले के भीतर अपना खुद का एक निवास भी बनाया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में रंगून निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगलों के पतन के बाद लाल किले के कीमती सामान को लूटने के लिए अंग्रेजों का रास्ता एकदम साफ था। लगभग सभी फर्नीचर या तो नष्ट हो गए या इंग्लैंड भेज दिए गए। किले के भीतर कई इमारतें और किले नष्ट हो गए और उनकी जगह पत्थर के बैरकों ने ले ली। कई बेशकीमती चीजें जैसे कोहिनूर हीरा, बहादुर शाह जफर का ताज और शाहजहां का शराब का प्याला ब्रिटिश सरकार को भेज दिया गया।